आज मैं आपको बताने वाला हूँ महाराष्ट्र इशूड एचएससी एसएससी का सर्टिफिकेट पे अपोस्टाइल प्रोसेस किस तरह से किया जाता है। देखो आज ये मेरे पास एक महाराष्ट्र का इशूड एचएससी का सर्टिफिकेट है। इसके बैक साइड पे किस तरह से अपोस्टाइल प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप हुआ है मैं आज आपको बताने वाला हूँ। कभी भी अपोस्टाइल करने के लिए इस तरह का ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए होता है और पासपोर्ट का जेरोक्स कॉपी चाहिए होता है। कभी भी अपोस्टाइल इंडिया में जेरोक्स कॉपी, स्कैन कॉपी, कलर कॉपी पे नहीं होता है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट के बैक साइड पे ही होता है। तो अब अगर आपको अपोस्टाइल करना हो तो आपको मुझे इस तरह का ओरिजिनल सर्टिफिकेट और पासपोर्ट का जेरोक्स कॉपी देना पड़ता है। और ये महाराष्ट्र के एचएससी और एसएससी के सर्टिफिकेट लैमिनेशन किया हुआ ही आते हैं बोर्ड से। तो अगर ये लैमिनेशन किया हुआ होगा तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी लोग अगर ओल्ड सर्टिफिकेट होगा तो उसको लैमिनेशन करके रखते हैं, वो डैमेज नहीं हो करके। तो अगर ये अपने लैमिनेशन करके रखा है तो भी डरने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग उसको बैक साइड से लैमिनेशन रिमूव करके उस पर अपोस्टाइल प्रोसेस करते हैं। कभी भी लैमिनेशन, फ्रंट का लैमिनेशन नहीं निकालने का। फ्रंट का लैमिनेशन निकालने जाएंगे तो ये सब वर्डिंग्स निकल के आ जाएंगे। अगर आपको ये लैमिनेशन निकालना है तो हम लोग को लैमिनेशन निकाल के अपोस्टाइल प्रोसेस करते हैं। आप लैमिनेशन निकालने मत जाइए। काफ़ी स्टूडेंट को मैंने देखा है वो खुद लैमिनेशन निकाल रिमूव करने जाते हैं और सर्टिफिकेट को पूरा डैमेज करके लेके आते हैं। काफ़ी लोग को यूट्यूब पे वीडियो देख के इस्त्री मार के लैमिनेशन रिमूव करने को देखते हैं, तो उस तरह से लैमिनेशन रिमूव नहीं करने का। वो लोग एक्सपर्ट होते हैं तो उन लोग प्रॉपरली लैमिनेशन रिमूव कर पाते हैं। काफ़ी स्टूडेंट लोग इस्त्री से लैमिनेशन रिमूव करने जाके सर्टिफिकेट जला के लेके आते हैं। अपने को फ्रंट में अटैस्टेशन नहीं करना होता है, बैक साइड पे करना होता है। तो बैक साइड से लैमिनेशन रिमूव करके हम लोग उसका अपोस्टाइल का प्रोसेस करते हैं। तो अभी आपको मैं बताता हूँ इसके बैक साइड पे किस तरह से अपोस्टाइल प्रोसेस हुआ है। देखो ये सर्टिफिकेट का बैक साइड है, इस पे स्टेप बाय स्टेप किस तरह से अपोस्टाइल हुआ है वो आज आपको मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले अपोस्टाइल का प्रोसेस होता है नोटरी। जो भी कोई भी वर्ल्ड का कोई भी कंट्री का आपको अपोस्टाइल प्रोसेस करना हो तो सबसे पहले ये नोटरी का स्टेप से ही गुजरना पड़ता है। जितने भी कंट्रीज है उसका अपोस्टाइल करो, अटैस्टेशन करो या कुछ भी प्रोसेस करो, सबसे पहला आपको रूल फॉलो करना पड़ता है, वो नोटरी का करना पड़ता है। तो ये देखो ये हम लोग ने सबसे पहले इस पे नोटरी किया है। देखो यहाँ लिखा है नोटरी। इस तरह का एडवोकेट का टिकट लग के ये स्टिकर लग के ये एडवोकेट का इस पे स्टैंप और सिग्नेचर होता है। और नोटरी थोड़ा स्टेट वाइज थोड़ा डिफरेंट होता है, तो उसमें आप ये नोटरी देख के दूसरा नोटरी को कंपेयर मत कीजिए। स्टेट वाइज थोड़ा बहुत नोटरी में डिफरेंस आता है। नोटरी नोटरी होता है, तो वो जो भी स्टेट का रूल होगा उसकी तरह से नोटरी होता है। कहीं कहीं रबर स्टैंप ही होता है, कहीं ये टिकट होता है, कहीं कहीं एडवोकेट का ओनली स्टैंप और सिग्नेचर होता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये नोटरी होने के बाद में इसको हम लोग मुंबई का, महाराष्ट्र का होम डिपार्टमेंट में इसको सबमिट करते हैं। क्योंकि महाराष्ट्र का सर्टिफिकेट है इसलिए इस पर मुंबई का होम डिपार्टमेंट लगता है। अगर ये महाराष्ट्र से का स्टेट का डॉक्यूमेंट नहीं होता, कोई भी यूपी, बिहार, पंजाब, गुजरात कहीं अलग स्टेट का होता, तो ये जगह पे आपका दिल्ली का एसडीएम का स्टैंप आता है। एसडीएम का फुल फॉर्म होता है सब डिवीजन ऑफ मैजिस्ट्रेट। तो उसका प्रोसेस होता है, नोटरी होता है, और दिल्ली का नोटरी होके उस पर एसडीएम होके फिर अपोस्टाइल प्रोसेस होता है। तो महाराष्ट्र का ये सर्टिफिकेट है तो महाराष्ट्र का नोटरी होके महाराष्ट्र का इस पे होम डिपार्टमेंट होता है। देखो यहाँ लिखा है होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। ये होने के बाद में इस पे इस ऑफिसर का सिग्नेचर होता है। देखो यहाँ लिखा है होम डिपार्टमेंट ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। ये होने के बाद में आपका महाराष्ट्र का होम डिपार्टमेंट का प्रोसेस पूरा होता है। फिर इसको दिल्ली में एमईए में सबमिट किया जाता है। एमईए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। देखो यहाँ लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। इसको विदेश मंत्रालय भी बोलते हैं हिंदी में। देखो यहाँ लिखा है विदेश मंत्रालय। ये होने के बाद में ही ये होने के बाद में ही अपोस्टाइल का प्रोसेस होता है। तो देखो ये आप एमईए में सबमिट करेंगे तो एमईए देखो इस तरह का अपोस्टाइल का स्टिकर लगाता है। देखो यहाँ लिखा है अपोस्टाइल। और ये क्या डॉक्यूमेंट है, देखो ये मार्कशीट है। तो ये मार्कशीट जो डॉक्यूमेंट आगे का होगा वो यहाँ लिखा हुआ होता है दिस पब्लिक डॉक्यूमेंट मार्कशीट। ये होने के बाद में देखो ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने इशू किया है। इस पर फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का स्टैंप होके सिग्नेचर होता है। तो आपका ये अपोस्टाइल का प्रोसेस होता है। तो ये अपोस्टाइल क्यों करना पड़ता है? काफ़ी लोग को इटली में फर्दर एजुकेशन लेना हो या कहीं किसी को जॉब करना हो
या किसी को कोई हायर स्टडी के लिए जाना हो तो काफ़ी डॉक्यूमेंट जैसे HSC SSC आपका डिग्री डिप्लोमा होगा वो अपोस्टाइल करके लेके आने के लिए यूनिवर्सिटी बोलती है। तो इस तरह से अपोस्टाइल प्रोसेस होगा तो आपका अपोस्टाइल का प्रोसेस खत्म हो जाता है। अगर आपको ये अपोस्टाइल करना है तो मेरा स्क्रीन पे नंबर दिया है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम लोग सब स्टेट का अपोस्टाइल प्रोसेस करते हैं, जितने भी इंडिया का स्टेट पे है उसका कोई भी सर्टिफिकेट हो तो उसका अपोस्टाइल प्रोसेस करते हैं। तो अगर आपको अपोस्टाइल करना है तो मेरा स्क्रीन पे नंबर दिया है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिसकी वजह से आपको वीज़ा रिलेटेड, अटैस्टेशन रिलेटेड, इमिग्रेशन रिलेटेड जो भी न्यू रूल्स आते हैं वो आपको रूल्स का वीडियो मिलते रहेगा। थैंक यू।